नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीना का यहां सदर बाजार स्थित कृष्ण कॉम्प्लेक्स में अभिनंदन किया गया। होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर मुकेश माथुर के सानिध्य में आयोजित हुए सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम अवतार मीना का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। समारोह के दौरान वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट लोकेश शर्मा, डॉक्टर मुकेश माथुर व उद्योगपति सुभाष कटारिया ने संबोधित करते हुए रामावतार मीना को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि एडवोकेट रामावतार मीना ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जो सभी को साथ लेकर चलते हैं। कृष्ण कॉम्प्लेक्स के सदस्यों से भी उनका हमेशा आत्मिक व्यवहार रहा है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव विशाल राजपुरोहित, एडवोकेट सुनील जैन, एडवोकेट केसर लाल जाट, एडवोकेट भावेश जैन, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव माथुर, भरत माहेश्वरी, लिबास टेलर, शिव प्रकाश नामा, जगदीश राजपुरोहित, ईलू सोनी सहित अन्य सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट रामावतार मीना का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में रामावतार मीना ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे डॉक्टर मुकेश माथुर सहित कॉम्प्लेक्स के सदस्यों के स्नेह से अभिभूत है। रामदास जी मीना, मेरे भाई मनोज जी और डॉक्टर साहब, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और कृष्णा कॉम्प्लेक्स के सारे आपके व्यापारीगण, जिसने हमारे मीना जी को अध्यक्ष बनने के बाद आप सबने इतना प्यार दिया और सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। भाई लोगों, विराजमान मीना साहब, मनोज जी, बाबू जी, अभी मनोज जी ने जो मीना साहब के लिए उनके चरित्र को लेके, उनके गुणों को जो बताया है, वो ऐसी परीक्षाएं उनके सामने सौंप दी जिनसे पार पाना एक अच्छे लौह पुरुष का ही काम होता है, जिसके पास जज्बा हो या जो अपना एम लेके चले वही ऐसा पूरा कर पाता है। क्योंकि दुनिया का जो अभी रिवाज है, इन दिनों जो प्रचलन है, वो बड़ा ही मतलब मिलावटीपना है उसमें। कोई किसी का सगा नहीं हो रहा है और रुपयों की जो आवाजाही इस बीच में चलती है वो बड़े भयंकरतम रूप में है। और ऐसे ही जो इनके ऊपर के सरकारी जिनसे इनका वास्ता पड़ेगा, उन लोगों की भी जो भी इच्छाएं हैं, उनके बीच में इनको अपना नाम करना, एक विशेष श्रेणी में लाना, ये इनके लिए एक परीक्षा है। और हम सबकी भावना है ये अपनी कार्यशैली में पास हो और एक नाम छूट के जाए पीछे से कि भाई मीना साहब कोई हुए थे। क्योंकि हर पहचान के लिए एक समय आता है, उस समय वो अगर पहचान बना लेता है। आज हम मोदी का उदाहरण ले, एक छोटा सा आदमी है, चलते 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 अपने कैरेक्टर के बल पे पहचान बना लेता है। काम होने के सब होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मीना साहब को कुछ छोड़ना, कुछ उनका छूटेगा। एक जज्बा या एक शैली होती है और उस शैली का प्रभाव ऐसा होता है कि बाकी के नीचे के लोग बौने होते चले जाते हैं। पहले दुनिया ऐसे नहीं मानती है, आपको दिखाना पड़ता है कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, जब जाके कुछ कार्य होता है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के सभी के साथ है। आपने लोकेश जी शर्मा और आदरणीय डॉक्टर मुकेश माथुर साहब, जेपी भाई साहब, कटारिया जी, ज्ञाति जी और अधियोग के साथी, सबसे पहले तो मैं भाई साहब डॉक्टर माथुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा से ही हमारी बाहर के जो भी एडवोकेट होते हैं, खास तौर पे राम अवतार जी, और अब हमारे बीच में हमारे भाई साहब नहीं रहे, लेकिन हमेशा से आपका पूरा आशीर्वाद रहा है एडवोकेट के ऊपर। और हमें लगता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी समस्या होती है डॉक्टर से संबंधित, तो हम सीधा ही बिना सोचे विचारे एक झटके में आपको फ़ोन करते हैं और उस फ़ोन पे आपको रेस्पॉन्स मिलता है। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एक तरफ से तो हम काफ़ी मजबूत है। एक मेडिकल के रूप में एक अच्छा बड़े भाई का साथ होना आज के ज़माने में हर व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि एक वकील, एक डॉक्टर, एक पुलिस अधिकारी, एक पत्रकार, एक दोस्त ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि छोटे मोटे जीवन में कई काम पड़ते हैं, वो इतने स्मूथली हो जाता है, नहीं तो एक छोटे से काम के लिए बस इतने परेशान हो जाते हैं कि बस आप उस काम के लिए परेशानी होते रहते हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर साहब से सीखी है कि डॉक्टर साहब ने भी अपने
माला में सभी तरह के फूल प्रो रखे हैं, हर व्यक्ति के साथ देते हैं। मैं भी सन 2000 से केकड़ी मारने लगा हूँ। आने के कुछ दिनों बाद ही हमारी डॉक्टर साहब से परिचय हो गया। उसके बाद से इनका एक बड़े भाई का स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। कभी भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है आप हमें बुलाते हो, हमारे कार्यक्रम में भी आप आते हो, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है। अच्छा, आज जैसे भाई राम अवतार जी जीते तो शहर में एक अच्छा मैसेज आना चाहिए कि भाई एक अच्छी बार बनी है, अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि एडवोकेट का लगभग सभी से काम होता है। और मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ लोग केवल पैसों की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वहाँ यदि हमारी संस्था का एक अच्छा मजबूत व्यक्ति वहाँ बैठा है, न्यायप्रिय व्यक्ति बैठा है, तो निश्चित तौर पर संस्था की तो गरिमा बढ़ेगी सही, शहर वासियों के लिए भी और जिले के वासियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि एक अच्छा व्यक्ति यहाँ बैठा है। और यदि कोई ऐसा धन बल के हिसाब से, जाति के हिसाब से कोई व्यक्ति यदि यहाँ बैठ जाता है तो हम भी उसको नहीं बचा पाते हैं, शहर तो क्या बचा पाएगा। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बाहर अच्छी संस्था बनी है और उसका एक आपने एक अच्छा पहल, अच्छा स्वागत के रूप में एक आपने जो पहल दी है, शहर वासियों को अच्छा संदेश दिया, उसके लिए पूरी टीम को, आपके खासतौर पर पूरे कॉम्प्लेक्स के सभी साथियों को बहुत सारी बधाई दूंगा। और भाई राम अवतार जी से हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कहने की जरूरत भी नहीं है। भाई राम अवतार जी भी 2005 से 4-5 से हमारी दोस्ती, उसके बाद से मैं भी देख रहा हूँ इनके व्यक्तित्व में दिनों दिन सुधार हुआ है और यही होना चाहिए। आज हम जैसे एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, हम कहते हैं हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब हम हर रोज नई चीज़ सीख रहे हैं। कोई व्यक्ति कहता है भाई मैं तो एक मामले में परफेक्ट हो गया, बस समझ लो वो वही खत्म है। और वकील को तो एवरी डे पढ़ना पड़ता है। वकील को वहाँ शक्ल देख के कोर्ट में रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आपको अपनी बात को ढंग से जग के सामने रखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने देखा है पिछले 17-18 साल में इन्होंने जो गुणात्मक अपनी क्वालिटी में, अपने व्यवहार में, अपनी पर्सनालिटी में सुधार किया है। मैं समझता हूँ उसका बेनिफिट हमारी संस्था को मिलेगा, शहर को मिलेगा। और जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, जिस प्रकार से सभी एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से आपको आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद पर आप खरे उतरेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये केकड़ी बार का ये एक स्वर्णिम अध्याय आप लिखोगे, उसमें हम सभी की पूर्ण भागीदारी रहेगी। बहुत बहुत आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रणव माथुर से भी कहूँगा क्या परम आदरणीय अंकल जी का आशीर्वाद भी लो। अरे आपने ज्ञान ले लें ढंग से तो जीवन सफल हो जाएगा। कितना बता रहा हूँ, अरे वो कोई राजीनामा हो गया, साइन करने भेजा, माला पहना कर आप सम्मानित करें। जगदीश भैया से निवेदन करूंगा, आओ यार अपने कॉम्प्लेक्स में बैठा है। कॉम्प्लेक्स वाले नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? कॉम्प्लेक्स वालों के जवान उद्योगपति, बढ़िया व्यापारी है, बढ़िया उद्योगपति है। अब मैं मुकेश माथुर पहनाएंगे। बढ़िया जी परिवार है जो मैं आज से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से, जब से डॉक्टर साहब यहाँ आए तब से मैं एक परिवार की तरह डिबाजी सर से जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। और कल हमारी केकड़ी बार एसोसिएशन में चुनाव हुए। हमारा बार एक हमारा परिवार है, 200 सदस्यों का परिवार है। उस चुनाव में न केवल बार के सदस्यों ने मुझे मत दे के अध्यक्ष बनाया, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितनी अपेक्षाएं ये लोग मुझसे एक प्यार के बल पे रख रहे हैं, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। और मेरा बिल्कुल विजन क्लियर है, जो बार के सदस्य हैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और एक जो मैसेज सिटी के अंदर जो एक कानून को लेके या एक अधिवक्ता को लेके जो इमेज बनी हुई है, हम चाहते हैं कि उसमें गुणात्मक सुधार आए और एक अच्छा मैसेज आए। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट कैसे भी चल जाते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन अगर जुडिशरी में कोई भी थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बरकरार करना चाह रहे हैं, उसमें एक गुणवत्ता लाना चाह रहे हैं जैसे आम आदमी को तुरंत न्याय मिले। और हमारे अधिवक्ता साथियों की कोई भी समस्या है तो उसमें तुरंत हम उनके साथ खड़े हो जाएं और हमारी एकता जिंदाबाद रहे। और एक आप देखिए कि एक वकील जीता है और एक डॉक्टर साहब सम्मान की पार्टी रखते हैं, इससे बढ़िया परिवार कहाँ मिल सकता है, ये संबंध कहाँ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब इसमें एक परिवार की झलक दिख रही है। और जब से मैं 2004 से आया हूँ, मेरे लीगल गार्जियन समझिए एक तरह से डॉक्टर साहब और अश्विनी जी, आज मैं उनको भी बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर आज होते तो शायद बहुत खुश होते, क्योंकि इन दोनों ने मुझे बहुत सानिध्य प्रेम दिया। और मेरी एज इनके बिल्कुल बेटों की बराबर है, लेकिन हमेशा दोस्त की तरह रखा है। और जो आज कृष्णा कॉम्प्लेक्स वालों ने मुझे यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, मैं आभारी रहूँगा। और आपको वचन दिलाता हूँ कि कभी भी आपको साल भर में अगर मेरा कार्यकाल रहेगा तो आपको कभी भी मेरी वजह से नीचा देखने को नहीं मिलेगा या ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपके दोस्त ने अध्यक्ष बन के कोई गलत काम कर दिया या बात को नीचा दिखा दिया। जय हिंद, धन्यवाद।
बार एसोसिएशन विजयनगर के नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष बलवीर तेली ने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निजी आवास जयपुर पहुंचकर राजस्थान में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर जोशी ने भी भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ मंडल विधि प्रकोष्ठ संयोजक बलवीर तेली को बार एसोसिएशन में मिली नई जिम्मेदारी के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। ब्यावर के जिला बनने के बाद पहली बार जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में चंद्र विजय सिंह राठौड़ अध्यक्ष तथा कमल लोढ़ा महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं। संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ ब्यावर बार में भी 8 दिसंबर को वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें कुल मतदाता 369 मतदाताओं में से 365 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। विजयी उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट संजय नाहर ने बताया कि अध्यक्ष पद पर चंद्रविजय सिंह राठौड़ तथा उपाध्यक्ष के 2 पद पर नितेश वर्मा व बालकिशन गोठवाल की ताजपोशी हुई। इसके साथ ही सचिव पद पर कमल लोढ़ा विजयी हुए। संयुक्त सचिव के पद पर नरेंद्र अरोड़ा, कोषाध्यक्ष पद पर बलवंत सिंह चौहान तथा पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर शंभू यादव विजयी हुए हैं। इसके साथ ही 7 कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर प्रथम स्थान पर यशवंत चौहान विजयी हुए, जिनको 252 मत प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिनको 237 मत प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर जयप्रकाश जांगीड़ विजयी हुए, जिन्हें 217 मत प्राप्त हुए। चौथे स्थान पर जय सिंह जी सुहावा विजयी हुए, जिन्हें 215 मत प्राप्त हुए। 5वें स्थान पर इजराइल को 208 मत मिले तथा छठे स्थान पर मुकेश भाटी रहे, जिन्हें 196 मत मिले तथा 7वें स्थान पर ब्रजमोहन चौधरी को 193 मत प्राप्त हुए। प्रत्याशियों की जीत निश्चित होने पर समर्थकों ने ढोल नंगाड़े बजाते हुए खुशी जाहिर कर बधाई व शुभकामनाएं दी तथा इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व गुलाल लगाकर खुशियां बांटी। वहीं विजयी प्रत्याशियों का खुली जीप में बैठाकर जुलूस भी निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज समाजसेवी, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने कस्बे के चौपड़ा कॉम्प्लेक्स में मौजूद ग्रामीणों को मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि यदि समाज मुकदमों से विहीन होगा तो आम आदमी के मानव अधिकारों की भी होगी। इसी के साथ ही आहूजा ने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभ्य समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, जो सोसाइटी में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पकड़कर उन्हें दंडित करवाने की कार्यवाही करते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के रक्षकों का अभिनंदन करें। इस मौके पर आहूजा ने कस्बे की चौकी में तैनात इंचार्ज बनवारी लाल सहित महेश चौधरी, शंकर लाल व मुकेश मीना का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इसके साथ ही मांगलियावास थाने पर पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक छोटूलाल जाट का भी माला व दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार से मतलब गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है। हर मनुष्य को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जिसके अधिकार का उल्लंघन होता है उसके लिए मानवाधिकार अधिनियम बना हुआ है, जिसके तहत उल्लंघनकारी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ दिनांक 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई गई। सुपरवाइजर कमलेश आचार्य ने बताया कि बांदनवाड़ा सेक्टर में पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए पोलियो बूथ का आज आकस्मिक निरीक्षण करने पर व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि बांदनवाड़ा सेक्टर में कुल 33 बूथ हैं, जिन पर 3 सुपरवाइजर इस कार्यक्रम को संपादित करने में लगे हुए हैं, जिनमें से उमेश नागर व पुष्पा कुमावत को 11 बूथों की जिम्मेदारी दी हुई है। रविवार को उक्त सभी बूथों पर कुल 4054 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 11 व 12 दिसंबर को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने पोलियो बूथ पर पहुंचकर दवाई पिलाने वाली टीम का सहयोग करते हुए बच्चों को दवाई पिलाई तथा नन्हे मुन्ने बच्चों को टॉफियां बांटकर उन्हें दवाई पीने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बूथ पर मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रीटा चौहान व सीमा लक्ष्यकार ने आहूजा का आभार जताया। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान केकड़ी की बैठक यहां कादेड़ा रोड स्थित गौशाला संस्थान में आयोजित की गई। बैठक में 1 जनवरी से आयोजित होने वाला तप सेवा सुमिरन शिविर आयोजित करने पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र के कार्यभार सौंपे गए।
बैठक में रविवार को बढ़ते कदम गौशाला संस्थान की नई कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाते हुए सर्वसम्मति से 1 वर्ष के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक पारीक, सचिव पद पर राजेंद्र कुमार बयानी, कोषाध्यक्ष के लिए राकेश तोशनीवाल को मनोनीत किया गया। इस मौके पर आनंदीराम सोमानी, पंकज होतचंदानी, रामगोपाल सैनी, बुद्धिप्रकाश दाधीच, महेंद्र, अमित गर्ग, अर्जुन सिंह शक्तावत, नाथुलाल शर्मा, विनोद शर्मा, विष्णु साहू, महेंद्र प्रधान सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जयपुर के सिद्धम हॉस्पिटल द्वारा रविवार को यहां स्वास्तिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निःशुल्क कान, नाक, गला एवं सिर मुख गला कैंसर रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। स्वास्तिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष बाकलीवाल ने बताया कि शिविर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर ऋषभ जैन एवं डॉक्टर सुखराम नेहरा द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। डॉक्टर ऋषभ जैन ने बताया कि कैंप में 300 से अधिक मरीजों को देखा गया। 20 मरीजों को सर्जरी के लिए चयनित किया गया। साथ ही 21 चयनित मरीजों को निःशुल्क कान की मशीन भी वितरित की गई। शिविर में सीएमएचओ के कड़ी उदय राम बालोटिया ने भी कैंप की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कैंप लगाने का आग्रह किया। इस मौके पर लॉयंस क्लब अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने 26 दिसंबर को केकड़ी में होने वाले नेत्र चिकित्सा शिविर में अपने नेत्र रोग के परामर्श के लिए लोगों से आने की अपील की। कैंप में समाज सेवक गिरिराज उपाध्याय, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री भी मौजूद रहे।